हेलो स्टूडेंट्स। आज के मेरे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में बी पार्ट फर्स्ट एंड होम साइंस के सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज के मेरे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में आप सब पढ़ने वाले हैं कुकिंग मेथड्स या भोजन पकाने की विधियाँ। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और वर्तमान समय के लिए बहुत ही उपयोगी विषय है, क्योंकि वर्तमान समय में हमारा या हमारी वर्तमान सोसाइटी में ज़्यादातर फोकस भोजन पर है। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन। इसलिए भोजन करने से पूर्व भोज्य पदार्थों को विभिन्न पाक कला की या भोजन पकाने की विभिन्न विधियों के द्वारा उसको सुपाच्य, जीवाणु रहित, पौष्टिक, आकर्षक और स्वादिष्ट बनाया जाता है। जिन विधियों को के द्वारा भोजन को पकाया जाता है उसे हम पाक कला विधि या भोजन पकाने की कला कहते हैं। जब भी हम भोजन के ऊपर हमारा फोकस रहता है तो हम देखते हैं भोजन में कई तरह के भोज्य पदार्थ होते हैं। कुछ भोज्य पदार्थों को आप आसानी से कच्चा खा सकते हैं, जबकि कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम कच्चा नहीं खा सकते हैं। उनको भोजन पकाने की विधियों को प्रयोग में लेते हुए उसे सुपाच्य, आकर्षक, एक विशिष्ट कलर का, उसका एक फ्लेवर, डिज़ाइन, शेप, टेक्सचर, इन सब में हम मॉडिफिकेशन करते हैं और उसको उतना ही ध्यान में रखते हुए कुकिंग के दौरान कि उसके पौष्टिक तत्व बिल्कुल भी नष्ट न हो और पौष्टिक मूल्य मेंटेन रहे, यानी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो मेंटेन रहे। ऐसा कुकिंग मेथड्स को भोजन पकाने की विधियों का प्रयोग में लेते हुए ये ध्यान रखा जाता है। अब दो चीज़ें हैं, पाक कला और भोजन पकाने की कला। पाक कला यानी कुकिंग कला, ये क्या एक आर्ट है, यानी हम कौन सा बेस्ट मेथड यूज़ करें भोजन को पकाने के लिए कि उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू में भी चेंज नहीं आए, उसका कलर में, उसका फ्लेवर में, उसके अरोमा में कोई भी चेंज नहीं आए। और हमारे पुराने समय से ही जो हमारी पुरानी जो संस्कृति है उसमें भी ये चला आ रहा था कि कुकिंग मेथड्स जो हैं उसमें जो हमारा उसका जो फूड का लोकल जो फ्लेवर है वो मेंटेन रहे, और जो हमारा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उस फूड को बनाने के लिए, उसको पकाने के लिए उनको हम अधिक से अधिक यूज़ करें, क्योंकि उसका जो ओरिजिनलिटी जो है उसी के आधार पर मेंटेन रहती है। तो दूसरा, आर्ट ऑफ कुकिंग फूड, वो यानी आर्ट क्यों है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ है ना कुक ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको सर्व करना भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारक होता है। यानी उसको किस तरह से सर्व किया जा रहा है, यानी पकाने, इसमें पहला तो हम क्या ध्यान रखेंगे, उसको कैसे तैयार किया जाए, कैसे पकाया जाए, उसके पौष्टिक तत्व कम से कम नष्ट हों और न्यूट्रिटिव वैल्यू में कैसे जो है उसको इन्हांस कर सके, तथा फैट सॉल्युबल और विटामिन जो सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो कैसे मेंटेन रहें, ये भी इसमें प्रयास किया जाता है। इसलिए भोजन जो भी है वो कीटाणु रहित हो, जीवाणु रहित हो, सुपाच्य हो, आसानी से पचने योग्य हो, ये सारे हमारे प्रयास किए जाते हैं। अब हमारा मेन है कि जैसे इसका मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन दूंगी। कुकिंग मेथड इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक विच कैन बी एप्लीकेबल फॉर प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड डिशेस, एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्प in preserve color and get a texture, enhance flavor and make the nutritive value।
यानी सेम चीज़ इसमें मैंने आपको बताई है। यानी इसका जो है बहुत सारी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप के डिशेस के लिए अलग अलग तरह के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। इससे इसका कलर और टेक्सचर जो है वो प्रिजर्व रहता है, उसका फ्लेवर और न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। डिफरेंट काइंड मेथड्स आर suited to different kind of food. For example, some meat are high in connective tissue will be tough unless our tissues is broken down slowly by most heat. यानी जैसे नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं उनके लिए कि मीट में जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, वो आसानी से टूटते नहीं हैं, तो उनको मॉइस्ट हीट के द्वारा उनको कुक किया जाता है. देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स टू कंसिडर when choosing cooking method for meat, fish, vegetables such as the flavor and appearance imparted by browning, the flavor imparted by fat, and firmness or delicacy ऑफ द प्रोडक्ट. यानी जब भी हम जो भी कुकिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं उसका फ्लेवर है, उसकी फर्मनेस है, उसकी डेलिकेसी है, उसका अपीयरेंस है, ये सारा भी मेंटेन रहे. द बेसिक कुकिंग मेथड आर एक्सप्लेन इन डिटेल्स. यानी अब मैं नेक्स्ट आपको जो है सारे कुकिंग मेथड्स जो हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. अलग अलग तरीके होते हैं. मेनली जो मेथड्स होते हैं जैसे हम बात करेंगे, फर्स्ट है जो है बाय यूजिंग वाटर, पानी को प्रयोग में लेते हुए कुकिंग करना. इसमें हम 3 मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, बॉइलिंग, सिमरिंग एंड स्टीविंग. नेक्स्ट हमारा मेथड है बाय यूजिंग स्टीम, भाप द्वारा पकाना, भाप में जब बाय स्टीम से और प्रेशर कुकर में. नेक्स्ट है बाय यूजिंग फैट, वसा को प्रयोग में करते हुए कुकिंग करना. इसमें डीप फ्राई यानी अधिक तेल में तलना या गहरी विधि इसको बोलते हैं, कम तेल में तलना शैलो फैट फ्राई, और ड्राई फैट फ्राई यानी तलने की सूखी विधि. नेक्स्ट एक और मेथड जो जनरली हम यूज़ करते हैं बाय यूजिंग हॉट एयर. इसमें बेकिंग, ब्रॉयलिंग, रोस्टिंग, पफिंग, यानी जो हॉट एयर में इसमें बेकिंग करना, ब्रॉयलिंग करना, रोस्टिंग भुनना, फुलाना, पफिंग, माइक्रोवेव में कुक करना और ग्रिल करना. एक और जो मेथड यूज़ होता है मिक्स मेथड, इसमें भुनने के पश्चात उबालना. यानी कोई भी 2 मेथड हम जब मिला के यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होंगे, मिक्स मेथड कहलाते हैं. भुनने के पश्चात उबालना, फिर है उबालने के बाद में भुनने की क्रिया करना, और 2 या 2 से अधिक मेथड्स को प्रयोग में करते हुए कुकिंग करना. तो ये सारी जो मेथड्स होते हैं ये सारे के सारे कुछ और भी मेथड्स होते हैं, लेकिन हम फर्स्ट हमारा क्या है बॉइलिंग मेथड्स है. बॉइलिंग में क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाटर है इसमें बॉइलिंग में पानी में डालकर भोजन को उबाला जाता है. इसमें 100 डिग्री टेम्परेचर होता है. बॉइलिंग जो होता है इसमें पौष्टिक तत्व कम से कम नष्ट होते हैं. ये हल्का भोजन बनता है, इसमें सुपाच्य होता है, पेशेंट्स के लिए यूज़फुल होता है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. ये इसमें जो भोजन होता है उसका टेस्ट थोड़ा बहुत अच्छा नहीं होता है, अट्रैक्टिव नहीं होता है, और कई बार ग्रीन वेजिटेबल्स का कलर भी चेंज हो जाता है. यदि जिस पानी में हमने इसको उबाला है उस पानी को हम रीयूज़ करें, और यदि रीयूज़ नहीं कर रहे हैं तो न्यूट्रिएंट्स उस पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, यानी न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है. नेक्स्ट बॉइलिंग वाटर यूज़ में ही है सिमरिंग. इसमें 80 to 90 डिग्री टेम्परेचर होता है. इसको धीमी आंच पर आंच को कम करके भोजन को पकाया जाता है, जैसे खीर बनाना, सेवई बनाना, दाल, सब्जियां. इसमें भोजन स्वादिष्ट बनता है, देखने में अट्रैक्टिव होता है, और इसमें स्टार्च के कण फूलकर टूट जाते हैं, और लेकिन इससे उसमें उपस्थित विटामिन और खनिज भी नष्ट हो जाते हैं. इसमें विटामिन सी, बी, ए का लॉस हो जाता है, और इस तरह की विधि में जो मेथड से बना हुआ भोजन होता है वो देर से पचता है. स्टीविंग जो होती है इसमें भोज्य पदार्थ को बंद बर्तन में रखकर बनाया जाता है, और पानी इतना ही डाला जाता है कि भोजन जले नहीं.
और अच्छे से पक जाए। इसमें आंच धीमी रखी जाती है, टेम्परेचर 80 to 90 डिग्री रखा जाता है। इसमें फल, सब्जियां, मीट को स्ट्यू किया जाता है। एडवांटेज, इसमें भोजन हल्का, सुपाच्य और स्वादिष्ट होता है। बच्चों व रोगियों के लिए यूज़फुल होता है। इसमें ईंधन की अधिक खपत होती है और हमेशा कुकिंग करते समय ध्यान रखना पड़ता है कि भोजन जल नहीं जाए। नेक्स्ट है स्टीमिंग मेथड। फर्स्ट, भाप द्वारा। इसमें भोजन को उबलते हुए पानी के द्वारा निकली हुई भाप में बनाया जाता है। इसमें एक बड़ा बर्तन लिया जाता है और दूसरा छोटा बर्तन लिया जाता है। उस बर्तन में थोड़े छोटे छोटे छेद होते हैं और उस छेद वाले बर्तन में हम जो भी हमें फूड कुक करना होता है वो रख दिया जाता है और इससे जो तो बड़े बर्तन से हीट निकल कर भोजन तक ट्रांसफ़र हो जाती है। और ठंडे जो भोजन पर भाप जो होती है वो कंडेंस हो जाती है तथा हीट रिलीज़ होने लग जाती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि भोजन और भाप का टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल नहीं होता। इसमें जैसे आपने इडली स्टैंड देखा होगा, खमन वाला स्टैंड देखा होगा, वो उनमें ये सारा मेथड यूज़ होता है। ये दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इडली जो होती है वो डायरेक्ट मेथड से बनाई जाती है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, बड़ा बर्तन लिया जाता है जिसमें पानी डाला जाएगा और छोटा बर्तन जो लिया जाएगा, एक छोटा बर्तन लिया जाएगा जो कि उसके अंदर आ सके, उसके अंदर भोज्य पदार्थ डाला जाता है, उसके ऊपर ढक्कन लगाया जाता है। तो ये वाला जो होता है इनडायरेक्ट मेथड होता है। इस तरह में जो होता है भोजन हल्का, नरम, मुलायम, सुपाच्य, इसमें कम टाइम लगता है, पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। ये भी पेशेंट्स वगैरह के लिए यूज़फुल होता है। लेकिन और इसमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसमें या तो हमारे पास इडली या वो स्टैंड होना चाहिए, बनाने वाला बर्तन होना चाहिए। दूसरा, दो बड़े बर्तन भी होने ज़रूरी हैं। जैसे हमने इनडायरेक्ट मेथड जब यूज़ करेंगे तो दो बड़े बर्तन भी होने ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर। इसमें 120 डिग्री टेम्परेचर पर भोजन को पकाया जाता है, जैसे दाल, सब्जियां, खिचड़ी, दलिया, ये सब बनाया जाता है। एडवांटेज, टाइम और एनर्जी सेव होता है, पौष्टिकता नष्ट नहीं होती है। और हानि क्या होती है, इसमें जैसे कुकर काफ़ी महंगा आता है, इसमें भोजन ठंडा होने में टाइम लगाता है। नेक्स्ट है यूजिंग बाय फैट, डीप फ्राई, शैलो फैट फ्राई और ड्राई फैट फ्राई। डीप जो फैट फ्राई होती है, इसमें जैसे किसी भी बर्तन के अंदर अधिक मात्रा में वसा या घी जो होता है वो यूज़ किया जाता है और इसमें तलते हैं। इसको गहरी तलने की विधि भी कहते हैं। इसमें टेम्परेचर जो होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड से 220 डिग्री तक रहता है। इसमें पूड़ी, कचौड़ी, समोसे ये सब बनाए जाते हैं। इसके एडवांटेज, इसमें अलग तरह की खुशबू आती है, भोजन आकर्षक, रुचिकर, स्वादिष्ट लगता है और इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाती है। भोज्य पदार्थ का जो एनर्जी वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है, आकर्षक लगता है, कुरकुरा हो जाता है। इसको खाने के बाद भूख देर से लगती है और किसी भी तरह का बैक्टीरिया इसमें नहीं होता। इसका नुकसान क्या होता है, इसमें भोजन गरिष्ठ हो जाता है, पौष्टिकता नष्ट हो जाती है, वसा का अवशोषण अधिक हो जाता है और भोजन को पचाने में अधिक समय लगता है। कई बार इससे गैस वगैरह भी हो जाती है। शैलो फ्राई, इसमें इसको भोजन पकाने की उथली विधि भी कहते हैं, जैसे इसमें पराठा, टिकिया, ऑमलेट ये सारे इसमें बनाए जाते हैं, पूरन पोली वगैरह इसमें बनाई जाती है। ये शैलो फैट फ्राई में जो है, जैसे ड्राई जो सब्जियां बनाते हैं वो भी इसमें यूज़ की जाती हैं। इसमें कम वसा के प्रयोग होता है, इससे भोजन के पाचन में देर नहीं लगती है, भोजन अधिक आकर्षक और स्वादिष्ट होता है, ईंधन अधिक व्यय होता है लेकिन इसमें और पौष्टिक तत्व कुछ हद तक नष्ट हो जाते हैं। ड्राई फैट फ्राई, इसमें इस विधि में पकाने के लिए वसा नहीं डाला जाता है, बल्कि भोजन में उपस्थित जो वसा होती है वो ही या बहुत कम मात्रा में फ़ैट यूज़ किया जाता है और उसके अंदर उपस्थित जो रहती है वसा वही बाहर निकल कर और वो
काम, वो जो है भोजन को पकाने का काम करती है। नेक्स्ट है, इसमें कौन कौन से जो होती है हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें भोजन खुशबूदार रुचिकर होता है। अब है हमारा नेक्स्ट है हॉट एयर के द्वारा, गर्म वायु के द्वारा इसमें रोस्टिंग, बेकिंग, पफिंग, ग्रिलिंग, माइक्रोवेव, टोस्टिंग, ये सारा होता है। अब रोस्टिंग जो होती है डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। इसी तरह से बेकिंग जो होती है इसमें ड्राई हीट यूज़ की जाती है, जैसे कोई तंदूर है, गैस, उसमें हम यूज़ करेंगे। रोस्टिंग जो होती है, जो डायरेक्ट मेथड होता है, इसमें आग के सीधे संपर्क में लाकर भोजन को पकाया जाता है, जैसे साबुत आलू, शकरकंद, बैंगन, ये सारे इसमें बनाए जाते हैं। और जैसे चपाती है उसको हम डायरेक्ट हीट से सेक के टच में लेके आते हैं, जैसे इससे उसका डेक्सनाइजेशन हो जाता है, और डेक्सनाइजेशन के कारण से भोज्य पदार्थ का रंग भी बदल जाता है, सुपाच्य हो जाता है, और उसमें से एक अच्छी खुशबू आती है। इनडायरेक्ट रोस्टिंग, इसमें सीधे आग में रख के नहीं पकाया जाता है, बल्कि कोई बर्तन प्रयोग में लिया जाता है, और बर्तन में धीमी आंच पर गरम करके इसको भूना जाता है, जैसे चावल, मूंगफली, पोहा, मटर, मक्का आदि। और इससे धीरे धीरे भूनने से भी उसमें एक खुशबू आती है, और इसके एडवांटेज, भोजन आकर्षक लगता है, उसमें विशेष सुगंध आती है, सुपाच्य और मीठा हो जाता है, और पौष्टिक तत्व कम नष्ट होते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग। जो है बेकिंग भी ड्राई हीट का ही मेथड होता है, जैसे टोस्ट, सैंडविच, इनको हम या ओवन, तंदूर के अंदर, जैसे बाटी है, केक है, पेस्ट्रीज हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बनाई जाती हैं। फिर ब्रॉयलिंग मेथड, ब्रॉयलिंग में इसमें भोजन को सीधे गैस, तंदूर या ओवन में खुले बर्तन में रखकर भोजन को पकाते हैं, और इससे भी भोजन के कलर जो है वो सुनहरा हो जाता है। ग्रिल, इस विधि में भोजन को सीधी आंच, गैस या तंदूर पर रखकर पकाया जाता है। इसके लिए खुले बर्तन में भोजन को गैस के नीचे बने ग्रिल में पकने के लिए रख दिया जाता है। फिर है माइक्रोवेव में पकाना। माइक्रोवेव की जो माइक्रो रेज होती है वो अंदर तक जाकर भोजन को कुछ ही सेकंड में बना देती है। माइक्रोवेव का एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन जो होता है वो इस काम को करता है। माइक्रोवेव भी जो होती है अवन की तरह ही होता है, और आजकल एक सोलर कुकर का भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे कुकिंग मेथड्स हैं, उनको हम काम में लेते हुए हम भोजन को कुक करते हैं। जैसे कुछ हम कॉम्बिनेशन मेथड्स भी यूज़ करते हैं, जैसे बॉइलिंग और जो है रोस्टिंग कर सकते हैं, ब्लांचिंग करते हैं, और ब्लांचिंग के अलावा जो है पॉच बनाना, जैसे गुनगुने जल में भोजन को बनाने का, कैरमलाइजेशन की प्रोसेस होता है, प्यूरी बनाना, स्टॉक बनाना, कैंडी, टेम्पर, ये सारे भी कुकिंग मेथड्स होते हैं, और इन सब को यूज़ करते हुए आपको कुकिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो ये पार्ट 1 का बेसिक फूड कुकरी है उसमें डिफरेंट कुकिंग मेथड्स को यूज़ करते हुए आपको कोई भी कुछ जो भी रेसिपीज़ प्रिपेयर करनी है, तो इस पर थोड़ा सा आप फोकस करिएगा। इसके नोट्स में जो है आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर रही हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। इससे रिलेवेंट जो भी आपको रेसिपी, डिफरेंट कुकिंग मेथड से रिलेवेंट कोई भी रेसिपीज़ मिलती हैं उनको आप कलेक्ट करिए, आपके प्रैक्टिकल में ये बहुत काम में आएंगी। थैंक यू।